गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। देखिए इसमें क्या होता है कि जो मेरा इक्वेशन जो दिया रहता है, ये इक्वेशन दिया रहता है और दूसरा इक्वेशन दिया रहता है, उन दोनों का जो सम होता है वो आपका जो LHS जो होगा RHS से बराबर होता है। मतलब जो भी हम चीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे वो इसके बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो मेरा इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है, तो वेरियस टर्म में वो एक तरफ अगर आपका जो चीज़ हम रखते हैं उसी दूसरे तरफ भी आपका सेम आना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को दूसरा फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड करेंगे तो जो मेरा सम होगा वो L के बराबर होगा। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी A है, दूसरा भी फिजिकल क्वांटिटी A है, मतलब उसका डायमेंशन A है और B का भी डायमेंशन मान लीजिए कि कुछ है, तो जो हम लोग का जो सम होगा वो आपका L के बराबर होगा। मतलब LHS इज इक्वल टू क्या होगा, LHS इज इक्वल टू क्या होगा, RHS के बराबर होना चाहिए। इससे हम लोग पता कर लेंगे कि मेरा जो मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सही है या डायमेंशनली मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो एक इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे इस पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT, देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A, B और C। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको A का डायमेंशन निकालना है, B का डायमेंशन निकालना है और C का निकालना है इस इक्वेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग देखिए y इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे AT। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरा मतलब LHS क्या है, RHS के बराबर है, तो हम यहाँ से y इज इक्वल टू AT लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग को, मतलब बाई T होगा। तो y क्या है आपका लेंथ है, मतलब ये क्या है आपका लेंथ हो गया, लेंथ। तो लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, L होता है, और T का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, T होता है। मतलब टाइम का जो डायमेंशन होता है वो T होता है। तो आपका A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/T। हम जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 पावर है, तो हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, LT के पावर -1। ये आपका A का डायमेंशन हो गया, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली B का निकालेंगे। तो फिर B का निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू BT स्क्वायर। तो सेम इसी तरह से B का निकालना, तो B इज इक्वल टू YT स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से अगेन y इज इक्वल टू क्या है, लेंथ है, लेंथ को हम लोग डायमेंशन में L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर L हो गया, टाइम को फिर T से, तो T स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, LT -2। उसी तरह से अगेन आपका C का निकालना है, तो C के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू CTQ। तो यहाँ पर आपका हो गया C इज इक्वल टू y/T TQ। तो क्या हो जाएगा, L/T के पावर Q, मतलब LT -3। इसी तरह से हम लोग डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं।